क्या आपके हाथ और पाँव अक्सर गर्म रहते हैं और इसके अलावा आपके हाथ पाँव या जिस्म के किसी भी हिस्से में जलन होती है? या फिर आपको अक्सर गर्मियों में लू लग जाती है और आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है? या आप शुगर के मरीज़ हैं या आपको किसी भी किस्म का जिगर का मसला है? या आप कैंसर के मरीज़ हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्स मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में रोज़ाना कद्दू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं जो आपको पता नहीं हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से लोग कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं, और क्या तरीके हैं सेफली, यानी कि आप महफूज तरीके से कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन है। वो तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर होने वाली हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप कद्दू को ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए। कद्दू को लौकी भी कहा जाता है। ऐसे कद्दू जो लंबाई में होते हैं उन्हें लौकी कहते हैं और जो गोलाई में हो उन्हें हम कद्दू कहते हैं। और इसके अलावा कद्दू को कद्दू शरीफ भी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा सब्ज़ी है और इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। अब बात करती हूँ उन तमाम अहम न्यूट्रिएंट्स की जिसकी वजह से कद्दू को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कद्दू में सबसे अहम विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनमें विटामिन सी बहुत ही अहम है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना हो, आपकी स्किन को बेहतर करना हो, आपके बालों के लिए, आपके पूरे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसमें पाया जाता है। इसके अलावा बी विटामिन्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। चाहे आपके जिस्म में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, उससे लड़ना हो, या फिर मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस करवाने हो, या फिर आपको बीमारियों से बचाना हो, इन तमाम के लिए भी विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स की बात करूं तो इसमें हाई अमाउंट में पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनके लिए तो बेइंतहा मुफीद है। आजकल हाई ब्लड प्रेशर का मसला एक बहुत ही संगीन मसला बन चुका है। आए दिन हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हाई बीपी का शिकार हैं, जिनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, और इसके लिए वो बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी डाइट को बेहतर करने की ज़रा भी कोशिश नहीं करते। अगर वो अपनी डाइट में डेली रूटीन में कद्दू का इस्तेमाल करते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में आयरन भी पाया जाता है। मैग्नीशियम और मैंगनीज़ ये भी बहुत ही अहम मिनरल्स हैं आपके लिए, वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जिंक और सेलेनियम जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। पानी की बात कर लूँ तो इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में पानी पाया जाता है, यानी वाटर कंटेंट हाई होने की वजह से ये आपको गर्मियों के मौसम में लू लगने से भी बचाएगा और आपकी पानी की कमी को भी पूरा करेगा। अब बात कर लेती हूँ उन तमाम अहम फ़वाइद की जो कद्दू खाने की वजह से आपको हो सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कद्दू का इस्तेमाल करते हैं या कद्दू का जूस इस्तेमाल करते हैं तो इसके सेम एक जैसे फ़वाइद हैं, लेकिन कुछ जो हैं फ़वाइद वो इसके चेंज हो जाते हैं। अगर आप कद्दू का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ाइबर इंटेक भी आप कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बाउल मूवमेंट बेहतर होती हैं, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा, आप कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपका जो है कम हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू फाइबर। फाइबर बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, आपको कब्ज़ से बचाने के लिए और इसके अलावा आपकी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए।
फ़ाइबर का इस्तेमाल इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते जिनमें फ़ाइबर होता है। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में बढ़ा देते हैं तो यकीनन आप बआसानी अपना वज़न कम कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप अपनी डाइट में फ़ाइबर का जो है मिकदार बढ़ा लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ़ाइबर ले रहे हैं तो आपको पानी का इंटेक भी ज़रूर करना है। इसके अलावा कद्दू का इस्तेमाल आपको यूटीआई इन्फेक्शन से बचाता है। ऐसे लोग जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट का किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे वो इन तमाम इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। कद्दू का इस्तेमाल आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बचाता है, क्योंकि इसमें कोलिन की एक बहुत ही अच्छी मिकदार पाई जाती है जो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से काफ़ी हद तक दूर रखती है। कद्दू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको अक्सर सीने में जलन का मसला रहता है, हाथों में जलन होती है उनके, या फिर पाँव में जलन का मसला रहता है, या फिर उनके जिस्म के किसी भी हिस्से में जलन होती है, तो उनको चाहिए कि कद्दू का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगी, आपने ज़रूर सुन लेना है और उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। कद्दू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको अक्सर दिमाग का कोई मसला होता है, उनका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा होता, दिमागी खुश्की का मसला होता है, फेफड़ों में खुश्की का मसला होता है, या फिर उनके जिगर में अक्सर दर्द रहता है। उनको भी चाहिए कि वो कद्दू का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका बेइंतहा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कद्दू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको दिल की घबराहट का मसला रहता है, उनकी हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन अक्सर तेज़ रहती है और उनको ये फ़ील होता है कि शायद वो दिल के मरीज़ बन चुके हैं। उनको भी चाहिए कि वो ज़रूर कद्दू का इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ उनके दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, बल्कि आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलने वाले हैं कद्दू का इस्तेमाल करने से। अब बात कर लेती हूँ कि गर्मियों के मौसम में अक्सर ऐसे होता है कि आपको लू लग जाती है या फिर गर्मी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। इस सिलसिले में भी आपने कद्दू का ज़रूर इस्तेमाल करना है। बुखार से निजात के लिए आप कद्दू का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं और कद्दू के जूस बनाने का तरीका आपको वीडियो के लास्ट पे बताना है, आपने ज़रूर सुन लेना है। कद्दू का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको स्किन से मुतल्लिक कोई भी मसला है, उनकी जल्द के कोई भी मर्ज़ लाहक है, या फिर उनकी जल्द जो है अक्सर ड्राई रहती है, या फिर उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं। उनको भी चाहिए कि वो कद्दू का हलवा बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें, या फिर कद्दू सालन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बेइंतहा मुफीद है। कद्दू में बहुत से इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए कद्दू का इस्तेमाल कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसीलिए ऐसे लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं उनको भी चाहिए कि वो कैंसर के मर्ज़ से बचने के लिए ज़रूर कद्दू का इस्तेमाल करें। ऐसे तो नहीं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी और इसके बेइंतहा फ़वाइद भी हैं। अगर आपको जिगर से मुतल्लिक कोई भी मसला है, किसी भी तरह का मसला है, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कद्दू का। कद्दू जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, ख़ास तौर पर जिगर के मरीज़ों के लिए। अब बात कर लेती हूँ कि आपने कद्दू एक दिन में कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि 100 ग्राम कद्दू आप एक दिन में इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि जितनी मिकदार आपको बताई जाए उतनी ही इस्तेमाल करनी है और जिस तरीके से बताया जाए वही आपने अपनाना है। कद्दू को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 3 तरीके हैं। पहला तो आप इसको सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप इसका हलवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा तरीका कद्दू का जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीनों ही तरीके बिल्कुल बेहतरीन हैं और तीनों से ही आपको फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगी कद्दू का जूस आप किस तरह से बना सकते हैं। आपने कद्दू लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है पानी से। इसके बाद आपने उसका छिलका उतारना है।
इसको आप रफली चॉप कर लें, कद्दू के छोटे छोटे क्यूब्स बना लें और फिर आपने इसको जग में डालना है। इसके अंदर आपने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको छोटे पीसेस में करके उसको ऐड करना है। इसमें आप हाफ टी स्पून जो है काला नमक ऐड करेंगे। नींबू का रस आपने डाला है, 1 नींबू लें, उसको हाफ कर लें और जो आधे नींबू में से रस निकलेगा वो आपने डालना है इसमें आप 1 गिलास पानी डाल लें। 1 से 2 मिनट तक आपने इसे ब्लेंड करना है। इसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लें, यानी कि आपने इसको छन्नी में अच्छे से छान लेना है। इस तरह से आप कद्दू का जूस तैयार कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं, इसके अपने बेइंतहा फ़वाइद हैं। आप चाहें तो इस जूस में पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 पत्ते पुदीने के आप इसमें ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप कद्दू का हलवा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने कद्दू को अच्छे से वॉश करके छिलका उतारने के बाद कद्दूकश कर लेना है और इसको आपने पकाना है। इसमें आपने दूध शामिल कर देना है और इसको अच्छे से पकाएंगे यहाँ तक कि दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। इसमें आपने चीनी ऐड कर देनी है। अगर चाहें तो आप शक्कर ऐड कर सकते हैं या शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। इस तरह से करने के बाद आपने देसी घी लेना है 1 टेबलस्पून और उसमें ये जो कद्दू है आपने पकाया है दूध में, उसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही उम्दा तरीन कद्दू का हलवा तैयार है। तीनों ही तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करूंगी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। नंबर 2, आपके पेट में दर्द रह सकता है या फिर आपको डायरिया का मसला हो सकता है। ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म की कद्दू खाने से एलर्जी होती है तो कोशिश करें कि वो कद्दू का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और प्रेग्नेंट फीमेल्स भी कद्दू को हमेशा कुक करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना। गर्मियों का मौसम जैसा कि अब आ चुका है तो आप कोशिश करें कि कद्दू का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर कर लिया करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथ और पाँव गर्म रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप ज़रूर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें। घंटी के निशान को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।